शुरुआत में पुलिस इंस्पेक्टर जयराज रावल किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। हॉस्पिटल में पहुंचने पर उसके जूनियर पवन और डॉक्टर शेखावत बताते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद यहां का सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा घबराया हुआ है। आगे जब इंस्पेक्टर गार्ड से पूछताछ करता है तब वो डरते हुए बताता है कि मैंने एक बॉडी को लिफ्ट से नीचे जाते हुए देखा है। उसका कहना था कि ये किसी भूत प्रेत का काम है और वो बार बार इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ हमें समझ आता है कि मोर्चुअरी रूम से एक डेड बॉडी गायब हो गई थी और हैरानी की बात ये थी कि बाहर से कोई भी इंसान अंदर नहीं आया था। इसके बावजूद भी फ्रीजर बॉक्स का लॉक टूटा हुआ था, इसीलिए गार्ड को लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए डॉक्टर से पूछताछ करता है और उसे पता लगता है कि जो बॉडी यहाँ से गायब हुई थी वो बॉडी फेमस बिजनेस वुमेन माया वर्मा की थी। आज सुबह ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। माया के मरने के बाद अब उसकी फैमिली में सिर्फ उसका पति अजय ही जिंदा बचा था। बाय प्रोफेशन अजय एक प्रोफेसर था, लेकिन शादी से पहले ही वो माया के बिजनेस में उसकी हेल्प करने लगा था। इसके बाद इंस्पेक्टर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता लगता है कि किसी ने हार्ड डिस्क को चुरा लिया था। ये जानने के बाद इंस्पेक्टर को पूरा यकीन हो गया था कि किसी इंसान ने ही बॉडी को चुराया है। दूसरी तरफ हम माया के घर का सीन देखते हैं। यहाँ अजय अपनी शादी के दिनों को याद करता है और ये कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। हमें समझ आता है कि अजय माया को काफी ज्यादा प्यार करता है और माया भी अजय को चाहती थी, लेकिन माया हमेशा अजय से अजीब तरह की मजाक करती रहती है। ऐसे ही शादी वाले दिन वो कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे पैसों की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो। माया की ये बातें सुनने के बाद अजय को काफी गुस्सा आता है तो माया बताती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। शादी के कुछ दिन बाद अजय की बहन शाइना की बातों से हमें समझ आता है कि माया अजय को अपने एम्प्लॉइज की तरह ट्रीट करती थी। इस बात से अजय भी काफी परेशान रहता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ अजय किसी लड़की से मिलने के लिए उसके घर पहुँचता है और हमें पता लगता है कि शादी के कुछ वक्त बाद से ही अजय और रितु का अफेयर शुरू हो गया था। ऐसे ही कुछ बातें करने के बाद रितु अजय के लिए एक ड्रिंक बनाती है और कुछ देर बाद ही अजय को एक कॉल आता है। एक्चुअल में इंस्पेक्टर ने ही अजय को कॉल किया था और जब अजय को पता लगता है कि माया की बॉडी हॉस्पिटल से गायब हो गई है तो वो काफी परेशान हो जाता है। ये बात पता लगने के बाद रितु भी काफी हैरान होती है। अजय नहीं चाहता था कि पुलिस बेवजह उस पर शक करे, इसीलिए वो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही अजय पुलिस पर गुस्सा करने लगता है। वो पूछता है कि आखिर एक बॉडी ऐसे कैसे गायब हो सकती है। यहाँ इंस्पेक्टर उसे समझाते हुए कहता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो अजय से पूछता है कि हमने फोन करके गार्ड से पता किया था, लेकिन आप घर पर नहीं थे। तो अजय झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं पास के ही एक 24/7 केमिस्ट पर सर दर्द की दवाई लेने के लिए गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके और रितु के अफेयर के बारे में किसी को पता लगे। इसके बाद भी इंस्पेक्टर अजय से काफी सवाल करता है। तभी एक कांस्टेबल आकर बताता है कि वो डॉक्टर आ चुका है जिसने माया का केस हैंडल किया था। जब इंस्पेक्टर डॉक्टर से मिलने के लिए जाने लगता है तो वो अजय से कहता है कि आपसे अभी और भी सवाल करने हैं, आपको यही रुकना होगा। इस पर अजय गुस्सा होते हुए पूछता है क्यों? तो इंस्पेक्टर कहता है क्योंकि आपके घर के पास कोई भी 24/7 केमिस्ट नहीं है। इंस्पेक्टर को पता लग चुका था कि अजय ने उनसे झूठ कहा था, वो जरूर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर तान्या से मिलने पर इंस्पेक्टर को समझ आता है कि अभी बॉडी की ऑटोप्सी नहीं हुई थी, इसीलिए पूरे यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि माया की डेथ हार्ट अटैक से ही हुई थी। इंस्पेक्टर की बातें सुनने के बाद डॉक्टर तान्या बताती है कि बॉडी गायब होने की वजह कैटालेप्सी भी हो सकती है। कैटालेप्सी एक्चुअल में एक तरह की कंडीशन है जिसमें मरने के कुछ टाइम बाद लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी थी, इसीलिए इंस्पेक्टर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आगे इंस्पेक्टर बताता है कि कोई तो है जो नहीं चाहता था कि माया की बॉडी का पोस्टमार्टम हो, इसीलिए उसने जानबूझकर माया की बॉडी को गायब किया। इंस्पेक्टर को पूरा यकीन था कि अजय ने ही पैसे के लालच में अपनी वाइफ का कत्ल किया होगा, लेकिन पवन उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि अगर उसने अपनी वाइफ का कत्ल किया होता तो वो पहले ही बॉडी गायब कर देता, वो बॉडी को हॉस्पिटल तक पहुंचने ही नहीं देता। यहाँ पवन की बातों से हमें समझ आता है कि 10 साल पहले इंस्पेक्टर जयराज की वाइफ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी।
लेकिन जयराज को आज तक यही लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसकी वाइफ को मारा था और वो आज तक अपनी वाइफ की मौत के सदमे से उभर नहीं पाया। वो हर एक केस में सिर्फ कत्ल के एंगल से ही देखता है। कुछ देर बाद अचानक से हॉस्पिटल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अजय की नजर माया के कपड़ों पर जाती है। यहीं पर अजय को एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर माया का नाम लिखा हुआ था और उस बॉक्स में से अजय को कांच की एक छोटी शीशी मिलती है। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि एक दिन पहले ही अजय ने एक शीशी में मौजूद केमिकल माया को ड्रिंक में मिलाकर दिया था। इंस्पेक्टर के पहुंचने से पहले ही अजय वो शीशी अपने जेब में डाल लेता है। अजय को माया के सामान के पास खड़ा देखकर इंस्पेक्टर को उस पर शक होता है और वो अजय की तलाशी लेना शुरू करता है। जल्द ही इंस्पेक्टर को वो शीशी भी मिल जाती है जो अजय ने अपने पास छुपाई थी। इंस्पेक्टर के पूछने पर अजय बताता है कि ये मेरी नहीं है, मुझे ये जमीन से मिली थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को समझ आ रहा था कि अजय फिर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पुलिस को पता लगता है कि माया का सेलफोन भी उसके सामान से गायब है। इसके बाद अजय टॉयलेट जाने के बहाने रितु से फोन पर बात करता है और उसे बताता है कि कोई तो है जो हमारे बारे में सब जानता है। जो TH16 की शीशी मैंने फेंक दी थी वो मुझे माया के सामान से मिली है। इसके अलावा माया का सेलफोन भी उसके सामान से गायब है। यहाँ हमें समझ आता है कि अजय ने ही माया को मारा था और अपनी फैक्ट्री में बनने वाले केमिकल का यूज करके अजय ने माया के कत्ल को नेचुरल डेथ बनाने की कोशिश की थी। लेकिन माया की बॉडी गायब होने के बाद अजय को शक होता है कि माया अभी भी जिंदा है, क्योंकि अजय और रितु के अलावा सिर्फ माया ही हो सकती है जिसको उस शीशी के बारे में पता हो। कुछ सेकंड्स बाद ही अजय को एक गाना सुनाई देता है और उसे दिखाई देता है कि किसी ने खिड़की के पास MP3 प्लेयर के साथ एक एनवेलप छोड़ा था। MP3 में वही गाना प्ले हो रहा था जो पिछली रात को ही माया और अजय ने अपने बेडरूम में प्ले किया था और तब रितु के कुछ मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए अजय उस रूम से बाहर निकल गया था। MP3 के साथ मिले एनवेलप में उसे वही मैसेज लिखे हुए दिखाई देते हैं जो रितु ने अजय को उस वक्त भेजे थे। ये सब देखकर अजय और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो नहीं चाहता था कि ये सब सबूत पुलिस के हाथ लगे, इसीलिए वो MP3 को तोड़ देता है और एनवेलप में मौजूद लेटर को फाड़कर टॉयलेट सीट में डाल देता है। तभी पवन टॉयलेट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन पानी ना होने की वजह से वो फाड़ा हुआ लेटर अंदर नहीं जाता। इसीलिए अजय ना चाहते हुए भी उस लेटर को टॉयलेट सीट से निकालकर निकल जाता है। दरवाजा खोलने पर पवन बताता है कि हमें हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे पर कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और जब इंस्पेक्टर अजय के शू को उन फुटप्रिंट से मैच करता है तब उसे पता लगता है कि इन दोनों शूज का साइज एक ही है। ये पता लगने के बाद इंस्पेक्टर को पक्का यकीन हो जाता है कि बॉडी गायब करने के पीछे अजय का ही हाथ है। इसके बाद अजय एक रूम में छिपकर फिर से रितु को फोन लगाता है। तभी अजय को रूम के दरवाजे में से एक धुंधली परछाई नजर आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ अजय रितु को टॉयलेट में मिले MP3 और उन लेटर्स के बारे में बताता है। उसे अब तक यकीन हो चुका था कि माया अभी भी जिंदा है, लेकिन रितु उससे पूछती है कि आखिर माया अकेले ये सब कैसे कर सकती है। इस पर अजय कहता है कि हो सकता है कि कोई उसकी मदद कर रहा हो, इस वक्त वो कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा अजय रितु को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, तुम्हें छिपना होगा। कुछ देर बाद अजय को उसकी बहन शाइना का कॉल आता है। माया की मौत के बाद से ही वो घबराई हुई थी। जब अजय अपनी बहन से बातें कर रहा था तब इंस्पेक्टर उसे देख लेता है। उसे फोन पर बात करता देख इंस्पेक्टर उसका फोन छीनकर यहाँ से चला जाता है। आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को पता लगता है कि जिस केमिकल की शीशी उन्हें अजय के पास से मिली थी वो एक्चुअल में कार्डियोटॉक्सिन है, जो कि ताइवान कोबरा नाम के सांप के जहर से बनता है। एंटी कैंसर दवाइयां बनाने के लिए इस केमिकल का यूज काफी कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करता है तब 8 घंटे के अंदर ही उस इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। क्योंकि ये केमिकल माया की बिजनेस फैक्ट्रीज में बनाया जाता था, इसीलिए अजय आसानी से ये केमिकल ले सकता था। अब तक इंस्पेक्टर जयराज के साथ साथ बाकी लोगों को भी यकीन हो गया था कि अजय ने ही अपनी वाइफ को ये केमिकल देकर उसका कत्ल किया था। केमिकल की सच्चाई का पता लगने के बाद इंस्पेक्टर कांस्टेबल को कहकर अजय के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करवाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ कमरे से बाहर निकलने पर अजय को फोन की आवाज सुनाई देती है, जो कि पास में ही मौजूद एक मोर्चरी रूम से आ रही थी। रूम में पहुंचने पर उसे डेड बॉडी के पास एक फोन मिलता है। इस फोन में माया के नाम से एक नंबर सेव था और उसी नंबर से काफी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। जब अजय उस नंबर पर कॉल लगाता है तब उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है
और अजय को पता लगता है कि माया का फ़ोन इस वक्त उसी रेस्टोरेंट में है जहां वो दोनों अक्सर जाया करते थे। रिसेप्शनिस्ट ये कहते हुए फ़ोन काट देती है कि अभी टोनी नाम के एक आदमी ने इस नंबर पर कॉल किया था, वो फ़ोन लेने के लिए यहाँ आने वाले हैं। इसके बाद अजय उसी फ़ोन से रितु का नंबर डायल करता है और उसे रेस्टोरेंट में जाकर टोनी नाम के आदमी के बारे में पता लगाने को कहता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। आगे इंस्पेक्टर अजय को बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने 6 महीने पहले एक जासूस को हायर किया था। इसके अलावा माया ने तुम्हारी शादी का प्रीएम्पशन एग्रीमेंट भी चेंज किया था। अगर तुम्हारा डाइवोर्स हो जाता तो तुम्हारी कोई भी कंपनी तुम्हें एक भी पैसा नहीं देती। ये सुनने के बाद अजय को ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि माया ने एक बार मजाक में उससे ये बात कही थी कि वो अपने शादी के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करवा रही है। लेकिन जासूस वाली बात सुनकर अजय थोड़ा घबरा जाता है। इंस्पेक्टर भी यही सोच रहा था कि आखिर माया ने जासूस को हायर क्यों किया था। आगे इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारा जुर्म जल्द ही साबित हो जाएगा। पवन जासूस टोनी डिकोस्टा को लेकर आता ही होगा। जासूस का सरनेम सुनने के बाद अजय को याद आता है कि उसने कुछ देर पहले ही इस नाम की लाश को मोर्चुरी रूम में देखा था। एक्चुअल में ये वही लाश थी जिसके पास से अजय को फोन मिला था। लेकिन जब अजय पुलिस को लेकर रूम में पहुंचता है तब उसे ऐसी कोई भी लाश वहां पर दिखाई नहीं देती जिसके पेपर पर टोनी डिकोस्टा लिखा हो। कुछ देर बाद अजय को रितु का कॉल आता है, तो अजय रितु से पूछता है क्या तुमने टोनी के बारे में पता लगाया? तो रितु कहती है नहीं, बल्कि उसने मुझे ढूंढ लिया। मेरे दरवाजे के बाहर एक एनवलप पड़ा था जिसमें मुझे एक पेन ड्राइव मिली। रितु काफी घबराई हुई लग रही थी। वो कहती है तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए। एक्चुअल में उस पेन ड्राइव में टोनी डिकोस्टा नाम से एक फोल्डर था जिसमें रितु और अजय की कुछ फोटोग्राफ्स थी, और जब रितु वो फोटोज अजय को भेजती है तब अजय भी काफी घबरा जाता है। फोटोग्राफ्स के अलावा भी उस फोल्डर में रितु और अजय की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स थी जिसमें माया के मर्डर प्लान की कुछ बातें रिकॉर्ड थी। उसे समझ आता है कि माया पहले से ही उसके अफेयर के बारे में जानती थी और वो उनके साथ कोई खेल खेल रही थी। अजय रितु से कहता है कि तुम्हें अभी अपने घर से निकलना होगा, और जब रितु अपना बैग लेकर घर से बाहर निकलती है तब उसे कार अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है और एक चीख की आवाज के साथ रितु का फोन कट जाता है। रितु की चीख सुनकर अजय यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर जयराज एक पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ ही देर में सुबह भी हो जाती है और जब अजय को होश आता है तो वो इंस्पेक्टर को अपने और रितु के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ इंस्पेक्टर को पता लगता है कि रितु और अजय की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी और कुछ ही टाइम में ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। रितु बार बार उससे कहती थी कि तुम्हें माया को डाइवोर्स दे देना चाहिए, लेकिन अजय नहीं चाहता था कि डाइवोर्स के चक्कर में माया की प्रॉपर्टी भी उसके हाथ से चली जाए, इसीलिए उसने माया को मारने का प्लान बनाया। आगे अजय बताता है कि माया जानती थी कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है और वो पूरी तरह से रेडी थी। मैंने उसे वो वाइन पीते हुए देखा था जिसमें मैंने TH16 मिलाया था, लेकिन उसने वो थूक दिया होगा। उसने अपनी फेक डेथ का नाटक रचा है। इस तरह के कुछ न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं जिससे सांस ना के बराबर हो जाती है और दिल कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि इतना खतरा तो कोई पागल औरत ही उठा सकती है। तो अजय बताता है कि वो सच में पागल है, उसे लोगों के दिमाग के साथ खेलना काफी पसंद था। तभी एक कांस्टेबल फोन लेकर अंदर आता है और इन्वेस्टिगेशन पर गए हुए पवन की बातों से इंस्पेक्टर को पता लगता है कि जो हार्ड डिस्क हॉस्पिटल से गायब हुई थी वो अजय के घर से मिली है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कोई आदमी अपने फेस कवर करके माया की बॉडी को घसीटता हुआ हॉस्पिटल से बाहर लेकर जा रहा था। ये पता लगने के बाद इंस्पेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अजय के खिलाफ एक और सबूत मिल चुका था। वो अजय से पूछने लगता है कि तुमने माया की बॉडी को कहाँ छिपाया है। यहाँ अजय इंस्पेक्टर को समझाते हुए कहता है कि आप भूल रहे हैं कि जहाँ से वो हार्ड डिस्क मिली है वो माया का भी घर है। माया के पास पैसा और पावर दोनों है। जरूर उसका जासूस टोनी इस सब में उसकी मदद कर रहा होगा, लेकिन इंस्पेक्टर को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर को शहर में मिली एक लड़की की बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और ये सुनने के बाद अजय बुरी तरह से डर जाता है। उसे समझ आता है कि माया ने रितु को मार डाला। वो दोनों तुरंत लाश की लोकेशन की तरफ पहुंचते हैं। जब अजय लाश की तरफ बढ़ रहा था तब उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती है और जब ये लोग लाश का चेहरा देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ये लाश तो माया की है। ये देखने के बाद अजय और भी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि उसके साथ होने वाली घटनाओं के पीछे माया का ही हाथ है। वही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पवन यहाँ आता है तो वो इंस्पेक्टर को बताता है कि जो एड्रेस इसने दिया था वहाँ रितु नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती। पवन ने उस एरिया में रहने वाले काफी लोगों से पूछताछ भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला
जो रितु नाम की लड़की को जानता हूँ। ये सब जानने के बाद इंस्पेक्टर अजय की तरफ देखते हुए कहता है कि असल में रितु है ही नहीं, वो सिर्फ इसके मन की आवाज है जिसने इसे माया को मारने के लिए उकसाया ताकि ये माया की प्रॉपर्टी को हड़प सके। बाकी लोगों के निकलने के बाद जब इंस्पेक्टर अजय को हथकड़ी पहनाता है तब अजय वहां से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते अचानक से उसकी सांसें फूलने लगती हैं। उसके सीने में भी दर्द हो रहा था जिसके कारण वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और जल्द ही जमीन पर गिर जाता है। वो हैरान होते हुए इंस्पेक्टर से पूछता है कि मुझे ये क्या हो रहा है, तो इंस्पेक्टर हंसते हुए कहता है बस 8 घंटे होने को ही हैं। यहाँ इंस्पेक्टर अपने साथ हुए 10 साल पहले के कार इंसिडेंट का जिक्र करता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 10 साल पहले माया और अजय जब एक पार्टी से लौट रहे थे तो नशे की हालात में माया इंस्पेक्टर की कार को टक्कर मार देती है। उस वक्त इंस्पेक्टर के अलावा कार में उसकी वाइफ और बेटी भी मौजूद थे। टक्कर लगने की वजह से उनकी गाड़ी एक खाई में गिरते गिरते बचती है, लेकिन माया उन्हें इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद माया अजय को कार ड्राइव करने के लिए कहती है। यहाँ अजय को एहसास होता है कि कार में मौजूद बच्ची ने इन्हें देख लिया था, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी गाड़ी को वापस लेता है और सड़क के किनारे अटकी कार को एक और टक्कर मारता है। अब तक इंस्पेक्टर ने अपनी बेटी को तो गाड़ी से निकाल लिया था, लेकिन उसकी वाइफ अभी भी गाड़ी में ही थी। आज तक इंस्पेक्टर और उसकी बेटी ईशा उस हादसे से उभर नहीं पाए थे। इसके बाद इंस्पेक्टर जब अपने वॉलेट में लगी हुई तस्वीर अजय को दिखाता है तो उसे समझ आता है कि एक्चुअल में रितु ही इंस्पेक्टर की बेटी है, जिसका असली नाम ईशा है। कुछ महीने पहले ही ईशा ने अजय और माया को यूनिवर्सिटी में देखा था और जब ये बात इंस्पेक्टर को पता लगी तो इन्होंने अजय और माया से बदला लेने का प्लान बनाया। सबसे पहले ईशा रितु बनकर अजय की जिंदगी में आई और उसे अपनी ही वाइफ का कत्ल करने के लिए उकसाया और उसकी वाइफ के कत्ल के बाद जो कुछ भी अजय के साथ अब तक हुआ उन सब के पीछे इंस्पेक्टर जयराज और उसकी बेटी ईशा का ही हाथ था। माया की लाश को इंस्पेक्टर ने ही हॉस्पिटल से गायब किया था और जब गार्ड ने लिफ्ट खुलती हुई देखी तो इंस्पेक्टर लाश के पीछे छिप गया था, इसीलिए गार्ड को लगा था कि लाश खुद ब खुद चलकर यहाँ से कहीं चली गई है। आगे इंस्पेक्टर कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त जेल भेज सकता हूँ, पर तुम्हें जेल भेजकर हमारा बदला पूरा नहीं होगा। इसीलिए आज सुबह जब तुम ईशा से मिले तो उसने तुम्हें जहर दे दिया जिससे तुमने माया की जान ली थी। ये सब सुनने के कुछ सेकंड बाद ही अजय अपना दम तोड़ देता है और इसी सीन के साथ ही मूवी भी खत्म होती है।